5 सालों में 5 बलदीयाती निज़ाम, इस हवाले से वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ पंजाब के नाम। बलदीयाती इंतखाबात जो हैं वो बलदीयाती निज़ाम में तरमीम, बलदीयाती निज़ाम के नकाइस दूर करने और इसमें सकम जो है वो दूर करने की आड़ में जो है एक दफ़ा फिर मोखर कर दिए गए हैं। और वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने इस हवाले से एक कमेटी जो है वो तश्कील देने का ऐलान किया है, जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 का जायज़ा लेकर इसमें तरामीम के लिए सिफारिशात मरतब करेगी और इस हवाले से जितने भी डिपार्टमेंट है कंसर्न उनसे तजावीज़ भी ली जाएंगी। लेकिन हमें जो असल हक़ाइक़ पता चले हैं वो ये हैं कि हुकूमत जो है वो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत जो डायरेक्ट इलेक्शन है उससे हाइफ है। ये पहले भी इंतखाबात नहीं चाहते थे क्योंकि माहौल उनके लिए साजगार नहीं। डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून की मौत है। मेयर या चेयरमैन के डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं तो उसमें पीटीआई को फ़ायदा पहुंचेगा और माहौल उनके लिए साजगार है। और अब जो नई एक्ट मुतारफ़ करवाया जा रहा है या उसमें तरमीम की जा रही हैं, इसमें यह तजवीज़ भी है कि डायरेक्ट जो इलेक्शन है उसकी जो कानून है वो ख़त्म कर दिया जाए। और हम आपको बताते चलें कि 2019 के जो एक्ट बनाया गया था इस वक्त भी दबाव था, जब बलदियाती नुमाइंदों को जो है गैर मुतरक किया गया, उन्हें फ़ारिग किया गया, जिनकी अक्सरियत का तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से था। तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट का भी दबाव था कि फौरी तौर पे बलदियाती इंतखाबात करवाए जाएँ या बलदियाती नुमाइंदों को बहाल किया जाए। लेकिन 2019 के एक्ट का सहारा लेकर बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए। इसके बाद 2021 में फिर यही गेम दोहराई गई और एक नया एक्ट जो है वो तैयार किया गया, वो पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया गया, लेकिन बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाए गए। और 31 दिसंबर 2021 को बलदियाती नुमाइंदों की मुद्दत जो है वो ख़त्म हो गई, जिसके बाद 2022 को एक्ट बनाया गया जिसके तहत हल्का बंदियाँ भी हुई। इससे पहले ऑर्डिनेंस जो है वो मुतारफ़ करवाया गया 2022 का। और अब 2022 के एक्ट जब लागू करने जा रही थी महकमा बलदियात, तो अब फिर जो है उसमें तरमीम की आड़ में एक कमेटियाँ बनाई जा रही हैं और बलदियाती इंतखाबात जो है मोहर कर दिए गए हैं। बलदियात पे जो काम करने वाली तंज़ीमें हैं, जो NGOs हैं और जो अदारे हैं, उन्होंने अदालत से रजूع करने का फ़ैसला किया है। और इस वक्त नज़रें जो हैं तमाम जो है अदालत पे ही मरकूज़ होंगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है इतनी सख्त नहीं रखता कि वो पंजाब हुकूमत पे या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पे दबाव बढ़ा सके। तो इस वक्त हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फोरम जो है उसी के कहने पे बलदियाती इंतखाबात की राह हमवार हो सकती है। लेकिन उसमें भी अब कानून साजी की आड़ में एक तवील अरसा लग जाएगा। कम अज़ कम इस साल बलदियाती इंतखाबात जो हैं वो होते नज़र नहीं आ रहे। और मुस्लिम लीग नून जो है वो पहले ही बलदियाती इंतखाबात नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि आम इंतखाबात में जिस तरह उसको कामयाबी हुई, जिस तरह उसके लिए इलेक्शन मैनेज किया गया, बलदियाती इंतखाबात में मकामी सतह पे और डायरेक्ट इलेक्शन में जो है वो इस तरह उसको सपोर्ट मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो इस वजह से पंजाब में ये रिकॉर्ड कायम हो गया है कि 2019 के बाद से लेके अब जो तरमीम की जा रही हैं पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट पे, ये 5वीं मरतबा बलदियाती निज़ाम जो है उसको तब्दील करने का जो है वो तजर्बा किया जा रहा है। और ये बलदियाती निज़ाम जो है पंजाब में एक तजर्बा गाह बन गई है। और इस अब तक जो भी मीटिंग हुई है उसमें यही बात कही गई है कि जब ये एक्ट जो है फ़ाइनल हो जाएगा इसके बाद बलदियाती इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। लेकिन आवाम ये सवाल करने में हक़ बजानब हैं कि जब एक्ट पंजाब असम्बली से मंजूर किया जाता है, जब गवर्नर के पास जाता है, वज़ीर आला के पास जाता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है, उससे पहले वो सूबाई कबीना उसे मंजूर करती है, उस वक्त नकाइस दूर क्यों नहीं किए जाते? उस वक्त इसमें जो गलतियाँ हैं वो दूर क्यों नहीं की जा सकती? उस वक्त सारी तब्दीलियाँ याद क्यों नहीं आती? जब वो असम्बली से मंजूर हो जाता है, इसके बाद जो नई हुकूमत आती है वो बलदियाती निज़ाम अपनी मर्ज़ी का तश्कील देती है, उसकी आड़ में बलदियाती इंतखाबात जो हैं उसमें तहीरी हरबे इस्तेमाल की करती है। और ये सूरत हाल आज भी बरकरार है। बहरहाल ये दाद देनी चाहिए पंजाब हुकूमत को कि उसने 5वीं मरतबा बलदियाती निज़ाम जो है वो तब्दील करने का सेहरा अपने सर ले लिया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना दिया है।
हाफिज़।